किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है तो वो देश हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं होता है। किसी भी देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए वहाँ का स्कूल ही नींव होता है, लेकिन अगर वही सही नहीं होगा तो देश आगे प्रगति कैसे करेगा। आपको बता दें, देश के 90% सरकारी स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर नहीं है। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया बनाने की मुहिम में इंटरनेट भी सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि देश के 66% स्कूल इंटरनेट की पहुंच से दूर है। हाल में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुई रिपोर्ट में ये आंकड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कई जरूरी कदम उठाए जाने अभी बाकी हैं। सरकार डिजिटल इंडिया का दावा करती है, लेकिन सरकार शायद ये भूल जाती है कि सिर्फ दावा करने से इंडिया डिजिटल नहीं हो जाएगा। उसके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है वो सरकार के सारे दावों की पोल खोलती है। एक तरफ सोचने से कितना अच्छा लगता है ना कि एशिया का सबसे अमीर शख्स भारत से है, लेकिन यहाँ के स्कूलों में 90% स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में लाइब्रेरी, बिजली व्यवस्था और खेल मैदानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। देश में कुल 14.9 लाख स्कूल हैं। इन स्कूलों की लाइब्रेरी में कुल 106 करोड़ किताबें, यानी हर स्कूल में करीब 713 किताबें हैं। सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की बात करें तो इसमें सबसे आगे पंजाब के स्कूल हैं। पंजाब के 97.5% स्कूलों में खेल के मैदान हैं। पंजाब के बाद दिल्ली का नंबर आता है, जहाँ पर 96.5% स्कूलों में खेल के मैदान है। वहीं महाराष्ट्र में 93.1%, हरियाणा में 89.9% और गुजरात में 18.2% स्कूलों में खेल के मैदान है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है। देश के एकमात्र 10% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब है। सोचिए आजकल पढ़ाई के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर कितने जरूरी है, लेकिन हमारे देश के सरकारी स्कूलों में मात्र 10% स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब है। यानी वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, 34% स्कूल ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो ही 14.77 लाख में से 13.98 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट हैं। वहीं करीब 79,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे 50% मामले असम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। तो इन सुविधाओं की कमी के बावजूद 2021-22 में छात्रों के नामांकन में 3.4% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 2020-21 में 4.78 करोड़ से बढ़कर 4.83 करोड़ हो गया है। इसी तरह 2020-21 और 2021-22 के दौरान कुल अनुसूचित जनजाति के छात्र 2.49 करोड़ से 2.51 करोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 11.35 करोड़ से बढ़कर 11.49 करोड़ हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप UDISC+ रिपोर्ट में अतिरिक्त संकेतक भी जोड़े गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.47 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में पहचाना गया है और 9,80,000 छात्रों को मेंटर प्रदान किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज़ के साथ।